हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश कुमार रॉय। आप सभी को एक बार फिर से लेफोसियर चैम में स्वागत है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बना चुका हूं। आज का मेरा तीसरा वीडियो है। एक दोस्त का कमेंट आया कि यार सर आप कुछ नीट और जेई के बारे में बताइए, जेई और नीट क्या होता है। तो मैं उसी रिलेटेड आज वीडियो बना रहा हूँ। तो लेफोसियर चैम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ ही साथ लाइक कर लें और आइकन को बटन भी आप दबा लें। तो आज का जो टॉपिक है, जेई और नीट क्या होता है, इसका कैसे कैसे फॉर्म भरा जाता है, इसका क्या क्राइटेरिया होता है, क्या इसका एलिजिबिलिटी होता है, कितना टाइम्स होता है, कौन कौन सी कॉलेज में हम लोग एडमिशन ले सकते हैं, उसी पर इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और शेयर करें तथा सब्सक्राइब भी कर लें, और शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो सबसे पहले मैं जेई के बारे में बताता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग साइंस 10th क्वालिफाई करने के बाद साइंस लेता है। साइंस लेने के बाद उसका वही ख्वाहिश रहता है कि मैं इंजीनियरिंग बनूं या डॉक्टर बनूं, क्योंकि साइंस का जो फील्ड है 2 ही फील्ड है, या तो इंजीनियरिंग या तो डॉक्टर। ठीक है, मतलब दोनों का जो ऑप्शन। ऐसे तो आर्ट्स, बहुत सारे लोग आर्ट्स के फील्ड में चल जाते हैं साइंस लेने के बाद, तो उसका अलग अलग चीज़। लेकिन जो मेन फंडा होता है, इसका 2 ही फील्ड होता है, जेई और ये जो आपका बोला जाता है नीट। ठीक है, तो मैं दोनों के बारे में बताऊंगा। पहले मैं जेई के बारे में बताता हूँ, जेई का मतलब क्या होता है। ठीक है, जिसका जो सबको आप लोगों को पता होगा, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसका हिंदी जिसको फुल फॉर्म। ठीक है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है ना, मैंने कोई एंट्रेंस मतलब कोई एग्जाम, मैंने किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो एग्जाम होता है एंट्रेंस करने, उसको हम लोग बोलते हैं जेई। ठीक है, तो आखिर जेई होता क्यों नहीं। तो जेई जो होता है ना, इसको कंडक्ट जो करवाती है, जेई को जो कंडक्ट करवाती है, ठीक है ना, वो कौन करवाती है, तो एनटीए करवाती है। क्या आता है इसका मतलब, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। मतलब ये जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है, वही इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है ना, तो ये होता है जेई। ठीक है, आप थोड़ा देखते जाए जेई के बारे में। तो इसका जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, एनटीए करवाता है। ठीक है ना, इसका एग्जाम ये जो है सो साल में 2 बार होता था। साल में 2 बार होता है एग्जाम। साल में कितना बार होता है, मैंने ट्वाइस इन ऑन ईयर, मैंने एक साल में जो होता है ईयर, एक साल में वो 2 बार होता है, ट्वाइस। ठीक है, मैंने ट्वाइस होता है। अब कब कब होता है थोड़ा जान लीजिए। तो साल में 2 बार होता है, लेकिन कब कब होता है, तो ये शायद में जनवरी में होता है अप्रोक्सीमेटली, एंड अप्रैल में। मैंने दोनों के बीच में, या तो जनवरी या अप्रैल के, या तो जनवरी में होगा या तो अप्रैल में होगा। इस तरह से ट्वाइस मतलब साल में मतलब 2 बार होता है। ठीक है ना, अब 2 बार होता है, जान लीजिए। उसके बाद क्या है, थोड़ा सा ही जान लीजिए कि जो इसका एग्जामिनेशन जो होता है, कि बच्चों के पास जो एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, बच्चे के पास जो एलिजिबिलिटी मैंने जो होना चाहिए इसको एग्जाम को मतलब देने के लिए, वो कम से कम आपको जो बोर्ड एग्जामिनेशन जो आप लोग 12th में जो एग्जाम देते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम जो होता है उसमें जो एग्जाम देते हैं, कम से कम उसमें से आपको 75% लाना बहुत जरूरी है। तभी आप इस एग्जाम में आप बैठ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको कम से कम बोर्ड एग्जाम में 75% लाना जरूरी है। ठीक है ना, तब एग्जाम को दे सकते हैं। अब क्या होता है कि कोई एग्जाम को जो है, कोई व्यक्ति या तो मतलब कोई बच्चा कितने बार दे सकता है इस एग्जाम को, इसका थोड़ा समझिए। तो इस एग्जाम को जो है आप कंजिक्यूटिव माने, जिसे होता है कंजिक्यूटिव माने लगातार 3 साल। ठीक है, कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार इतना लिख दीजिए, कंजिक्यूटिव ईयर, मैंने लगातार 3 साल में 6 टाइम्स। ठीक है, मैंने लगातार 3 साल में 6 बार दे एग्जाम को दे सकते हैं, 6 टाइम। ठीक है, मैंने 6 टाइम्स, मैंने 6 टाइम आप एग्जाम दे सकते हैं इन 3 कंजिक्यूटिव ईयर। मैंने 3 साल लगातार में, 3 लगातार साल में आप 6 टाइम्स एग्जाम दे सकते हैं। मैंने 3 लगातार साल में आप 6 टाइम एग्जाम दे सकते हैं, ये बताया था। ठीक, 3 कंजिक्यूटिव ईयरली 6 टाइम्स एग्जाम को दे सकते हैं। आप बताइएगा सर कैसे, इसको समझ में नहीं आया, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इसको मैं। ऐसे हम लोग सपोज दैट मैंने 2022 में एग्जाम को क्वालिफाई किया। ठीक है ना, तो 2022 में हम एग्जाम जो क्वालिफाई करूंगा। ठीक है, 2022 में एग्जाम क्वालिफाई कर दिया, मैंने बोर्ड को मैंने पास किया। ठीक है, बोर्ड जो है मैंने पास आउट किया। ठीक, पास कर दिया, तो इसका फॉर्म मैं 2022 में एक बार दे दूंगा। तो 2022 में कितना बार देंगे, 2 बार देंगे। अब 2 बार में कौन कौन से देंगे, एक बार हम लोग देंगे जेई मेंस का, बताएंगे हम लोग। एक बार देंगे हम लोग जेई मेंस से, एक बार देंगे हम लोग जेई एडवांस को। अब जेई मेंस और जेई एडवांस का जस्ट नीचे में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं कब दूंगा, 2023 में दूंगा। कितना बार दूंगा, 2 बार दूंगा। एक बार दूंगा जेई का, एक बार दूंगा जेई एडवांस का। उसके बाद थर्ड में कब दूंगा मैं, 2024 में।
समझे बात हो ना। तो लगातार 3 साल देना आपको, ऐसा नहीं कि छोड़ देना। लगा एक साल अगर छोड़ देंगे दूसरा साल फिर नहीं दे पाइएगा। अगर मतलब आप 2023 छोड़ देंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी जो बचेगा सिर्फ 2024 के बचा और 2022 के बचेगा। इसमें भी हम लोग 2 बार देंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। तो आप लोग जो पास आउट कीजिएगा उस टाइम देना है, फिर उसको 2023 में 2024 में देना है। मतलब यही होता है 3 कंजिक्यूटिव ईयर 6 टाइम, मैंने 3 लगातार साल में आपको 6 टाइम से आपको देना है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ समझते हैं कि इसके बाद जो बताया सर जेई क्या होता है। जेई मेंस इसका जो एग्जाम होता है 2 बार होता है साल में। तो क्या कौन कौन सा बार होता है थोड़ा देखिए। एक बार होता है जेई मेंस, ठीक है ना। क्या चीज होता है जेई मेंस। अगर आप जेई मेंस को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है ना, अगर यदि आप इसको क्वालिफाई करते हैं, जेई मेंस को अगर क्वालिफाई करते हैं ना, अगर जेई मेंस को आप क्वालिफाई कर दीजिएगा तो आप जितना सारा टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, जो भी इंडिया में जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज जो है आपका इंडिया में, जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। उसमें आप एडमिशन ले पाइएगा, एडमिशन, ठीक है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। टॉप मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज जो भी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें आप एडमिशन लेने के लिए इसमें अगर जेमेन को क्वालिफाई कीजिएगा तो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। अब टॉप एडमिशन कॉलेज में कौन कौन सी कॉलेज में आ जाएगा आपका, तो इसमें जो कॉलेज आएगा ना, वो टाइप्स कॉलेज का जो टाइप्स आएगा उसमें आएगा आपका एनआईटी कॉलेज, ठीक है। एनआईटी भी एनआईटी कॉलेज आएगा। उसके बाद एक आएगा आपका ट्रिपल आईटी, ठीक, ये भी आएगा, ठीक। अब ट्रिपल आईटी क्या है, एनआईटी क्या है, तो उसको थोड़ा जान लीजिए। एनआईटी कॉलेज का मतलब फुल फॉर्म जो होता है, इसका मतलब होता है नेशनल, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आता है इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत कौन सा आता है, इसके अंतर्गत आता है इंटरनेशनल आता है, ठीक है। इसके अंतर्गत आता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये ना टेक्नोलॉजी, ये आ गया इसमें अंदर, ठीक है। ताकि आप पूछिएगा सर इंडिया में कितना है, तो एनआईटी कॉलेज इंडिया में है ना, टोटल एनआईटी कॉलेज जो इंडिया में आपका है, एनआईटी कॉलेज कितना जानता है, इस कॉलेज की संख्या, एनआईटी कॉलेज जो है, एनआईटी कॉलेज वो आपका जो है ना, वो एनआईटी कॉलेज आपका टोटल इंडिया में जो आता है वो 31 आता है, ठीक, 31 आता है। आप बोलिएगा आईआईटी कॉलेज कितना, ट्रिपल आईटी कॉलेज कितना इंडिया में, तो यह जो आपका आता है 25 आता है, ठीक है ना, 25 है। समझ बात कर रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो ये एनआईटी कॉलेज आपका मतलब अगर आप जेमेन को क्वालिफाई कीजिएगा तो एनआईटी कॉलेज में जाइएगा, आईटी कॉलेज में जाइएगा, और स्टेट लेवल को जो भी मतलब टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में भी आप लोग जा सकते हैं। जब जेमेन को क्वालिफाई कीजिएगा आप इसमें जा सकते हैं। नहीं तो आप क्या कीजिएगा, बहुत सारे लोग होता है जो इसमें नहीं, मतलब बहुत सारे लोग जो होता है वो जेई एडवांस में चल जाता है फिर, ठीक है, जेई एडवांस, ये जेई एडवांस होता है तो इसके क्वालिफाई करने के बाद बहुत सारे लोग, जिससे देखिए आप, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जेई मेंस देता है उसमें पास हो जाता है, उसको जेई एडवांस का फॉर्म भरता है। जेई एडवांस फॉर्म भरने के बाद क्या होता है, उसमें यदि फेल हो जाता है तो उसके बाद क्या करता है, लोग टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में चल जाता है। बहुत सारे लोग एनआईटी करने का मतलब मन करता है तो उन लोग क्या करते हैं, जेई मेंस को क्वालिफाई करता है, उसके बाद उन लोग क्या करता है, एनआईटी कॉलेज में चल जाता है, आईआईटी कॉलेज में चल जाता है, या तो फिर कि जो मतलब इंडिया का जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के अंतर्गत उन लोग एडमिशन लेता है, ठीक है ना, जे एडवांस मतलब ये जेई मेंस क्वालिफाई करने पर। और यदि आप इसको क्वालिफाई कीजिएगा, ठीक है ना, यदि आप इसको क्वालिफाई कीजिएगा ना, यदि आप इसको क्वालिफाई कीजिएगा तो आप आईआईटी कॉलेज जो होता है, आईआईटी कॉलेज उसमें एडमिशन लीजिएगा, आईआईटी कॉलेज जो होता है उसमें एडमिशन लीजिएगा। अभी कितना टोटल है, तो आपका जो आईआईटी कॉलेज जो है वो टोटल जो है आपका कितना है, तो ये जो है आपका 23 शायद में होना चाहिए, 23 ही होगा, ठीक है। देख लीजिए नेट सर्च करके, हमको इतना ही हमको लगता है कि इतना होना चाहिए, ठीक है। तो आईआईटी कॉलेज में एडमिशन लीजिए, टोटल इंडिया में 23 आईआईटी कॉलेज है, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जानते हैं इंटरनेशनल इंडियन इंस्टीट्यूट, हाँ सॉरी इंडियन होगा ना, एक बार थोड़ा सा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर गलत टेक्नोलॉजी, अगर इसमें कुछ फॉल्ट होगा तो थोड़ा सा आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म इसी तरह होता है कुछ, इंडियन इंस्टीट्यूट, यहाँ पर क्या हो गया आईआईटी कॉलेज नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, यहाँ पर इंडियन आ जाएगा, यहाँ पर नेशनल आ जाएगा, ठीक है। आईआईटी कॉलेज में आप लोग ये हो गया, ठीक है, इसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। आईआईटी कॉलेज का मतलब ये हो गया, ठीक है। तो इसको क्वालिफाई करने पर इसमें एडमिशन लेते हैं। आईआईटी कॉलेज 23 में अभी सबसे जो टॉप रैंक पर आता है आईआईटी मद्रास शायद में आता है, टॉप रैंक पे शायद में आईआईटी मद्रास भी आ रहा है,
उसके बाद IIT दिल्ली आ रहा है, इसी तरह कुछ आता है, इसका रैंक बदलते रहता है, हर साल में इसका रैंक चेंज होते रहता है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, तो आप लोग को समझ में आएगा जेईई मेंस कितना टाइप्स, मतलब जेईई मेंस को क्वालिफाई कैसे किया जाता है, इसमें से कौन से कॉलेज आता है, उसके बारे में मैंने पूरा बता दिया। अब मैं थोड़ा सा नीट के बारे में बताता हूँ, नीट भी इससे रिलेटेड आता है। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, इसमें सब्जेक्ट कौन से होता है। इसमें सब्जेक्ट जो होता है जानते ही होंगे। देखिए जेईई मेंस जो होता है इंजीनियरिंग लेवल का होता है, जेईई मेंस क्या होता है, इंजीनियरिंग लेवल के होता है, ठीक है, इंजीनियरिंग लेवल के लिए। अब इंजीनियरिंग लेवल के लिए होगा तो इसमें 100% क्या चाहिए होगा, मैथ्स होगा, मैथ्स हो जाएगा, फिजिक्स हो जाएगा, ठीक है, और एक मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री हो जाएगा, बस इतना ही सब्जेक्ट रहेगा इसमें, ठीक है। इसी सब्जेक्ट का आपको कौन सा बनेगा, इंजीनियरिंग लेवल बनता है, ठीक है। तो आपका 3 सब्जेक्ट इसमें आता है, ठीक है। यदि आप लोग मतलब बस 3 सब्जेक्ट ही आता है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री आता है। और यदि आप वही नीट में जाइएगा तो उसमें आप मैथ्स नहीं होता है, उसमें क्या जाता है, बायोलॉजी आ जाता है। लेकिन जो इंजीनियरिंग लेवल में जो होता है ज़्यादा फोकस जो किया जाता है मैथ्स पे किया जाता है, नीट में जो ज़्यादा फोकस बायोलॉजी पर किया जाता है, बस यही अंतर है, ठीक है। तो मैं लोग थोड़ा नेक्स्ट वीडियो को नीट की ओर चलता हूँ। तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए हम लोग, नीट क्या होता है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर NEET, ठीक, नीट क्या होता है। देखिए हम लोग जब साइंस पढ़ रहे थे ना, तो हम लोग क्या किए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को होता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में जब IAC लोग करते हैं ना, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आता है, तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी भी आता है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक साथ आ जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक साथ आ जाता है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जब आता है तो आ जाता है, मतलब उसका एग्जाम नीट, मतलब उसके डॉक्टरेट फील्ड में चल जाता है, डेल्टल फील्ड में चल जाता है। और जब दूसरा कंडीशन में चल जाता है तो मतलब क्या बोलते हैं, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर ऐड हो जाता है तो आपका इंजीनियरिंग लेवल में चला जाता है, बस यही अंतर, कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग यहाँ की ओर। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी, ठीक है, एलिजिबिलिटी, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट होता है इसका, ठीक है, फुल फॉर्म। तो यही होता है नीट का फुल फॉर्म, ठीक है, देख लिए। तो इसका भी एग्जाम जो कंडक्ट करवाती है NTA करवाती है, NTA कंडक्ट कौन करवाती है, NTA करवाती है। NTA क्या होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसको एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ये गवर्नमेंट सरकार के अंडर, सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार के अंडर में आती है। ये साल में सिर्फ एक बार होता है, वंस या ईयर, साल में एक बार होता है, ठीक है ना, साल में एक बार होता है। जो होता है मैं मतलब अप्रोक्सीमेटली जून या तो जुलाई में होता है, इस बार तो जुलाई में हुआ था एग्जाम इसका, ठीक है, जून जुलाई। अबर तो ही हुआ 17 जुलाई को, जो बहुत खतरनाक, मतलब बहुत थोड़ा सा मतलब हार्ड टफ टाइप का एग्जाम था। मतलब इसमें जो एग्जाम का जो पोर्शन था थोड़ा सा टफ था इस बार, जुलाई मतलब 17 जुलाई को हुआ था, ठीक है। तो ये हुआ था। इसमें यदि आप बोलिएगा कि सर इसमें कितना बार हम लोग अटेम्प्ट कितना बार कटिंग कर सकते हैं, तो इसमें जो आप अटेम्प्ट कीजिएगा ना, इसमें नो लिमिटेशन है, मैंने इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, नो लिमिटेशन है, मैंने कोई लिमिटेशन नहीं आपको अटेम्प्ट करने को, नो लिमिटेशन, ठीक है। और इसमें जो एज का जो मतलब है, एज जो आपका, उसमें भी एज का नो लिमिटेशन, एज का उसमें भी नो लिमिटेशन था, ठीक है ना, एज का नो लिमिटेशन था, इसमें भी आपका एज का नो लिमिटेशन, ठीक है ना। अटेम्प्ट का इसमें नो लिमिटेशन, एज का भी नो लिमिटेशन, मैंने कितनों बार भी दे सकते हैं, ठीक है ना, समझ रहे बात को ना। इसके बाद इसमें एलिजिबिलिटी जो है, कितना मतलब आपको एलिजिबिलिटी होना चाहिए बोर्ड एग्जामिनेशन में, कितना नंबर आना चाहिए ताकि आप NTA के एग्जाम में बैठ सकते हैं, ठीक है ना। तो कम से कम जनरल जो कैटेगरी में जो आता है, जनरल कैटेगरी में, उसके लिए कम से कम 50% होना चाहिए, ठीक है। OBC SC और ST इस सब चीज, ये सब के लिए 40% में आना चाहिए, ठीक है, सबको 40% चाहिए, सबको 50% चाहिए। तो इसके अगर इसके अंदर आप इतना आपके अंदर एलिजिबिलिटी, तब इस एग्जाम में आप बैठ सकते हैं। ये ऑनलाइन बेस्ड पर भी होता है, ऑनलाइन बेस्ड और पेपर बेस्ड पर होता है, दोनों साइड फॉर्म एग्जाम होता है, ठीक है ना। उसके बाद इसको क्वालिफाई करने पर क्या होगा आपको, तो इसको क्वालिफाई कीजिएगा तो भाई आप जो जानते होंगे क्या होगा, नीट के मतलब हम बोले पहले बता दें कि बायोलॉजिस्ट में आएगा, तो बायोलॉजिस्ट में आएगा तो 100% भाई MBBS के फॉर्म में चल जाइएगा आप। इससे आप MBBS कॉलेज में एडमिशन ले लीजिएगा, उसके बाद BDS कॉलेज में एडमिशन ले लीजिएगा, उसके बाद आप BDS कॉलेज में एडमिशन ले लीजिएगा, उसके बाद MS वगैरह भी होता है शायद में, एंड MD वगैरह, ये सब कर सकते हैं आप, ठीक है ना। MBBS का फुल फॉर्म लोग जानते होंगे, हम थोड़ा MDS का सिर्फ बता देते हैं। BDS का फुल फॉर्म क्या होता है, BDS का फुल फॉर्म होता है बैचलर, लिख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि MBBS आप लोग कमेंट बॉक्स हमको बताइएगा कि MBBS का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि हर एक लोग जानता है, ठीक है ना, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा। बैचलर, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना, BDS का, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छा तरीके से समझ में आएगा, जो स्टूडेंट जो कमेंट किया था उसको अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये सब क्या चीज़ होता है, ठीक है ना, अच्छे तरीके से समझ जरूर आया होगा कि जेईई क्या होता है और नीट क्या होता है, दोनों का डिफरेंस मैंने बता दिया। और मैं एक तो मतलब इसमें यदि आप पूछना चाहेंगे हार्ड इसमें क्या कौन सा होता है, तो ज़्यादा इसमें जो हार्ड माना जाता है नीट को ही माना जाता है। जेईई का जो होता है, क्योंकि नीट का इसमें सीट वगैरह भी उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है इंडिया में, और इसका थोड़ा सा
घटिया किस्म का भी इंडिया में इसका फॉलो हो रहा है नीट का। बट जेई का थोड़ा सा एग्जाम भी अच्छा खासा, उतना टफ नहीं होता है एग्जाम, कुछ ठीक ठाक ही रहता है, बट नीट का अवसर नहीं रहता है। तो ज़्यादा लोग जो सीट भी ज़्यादा जैसे खोजिएगा तो नीट में उतना सारा सीट नहीं जितना जेई में सीट है। तो जेई मेंस में बहुत ज़्यादा चीज़, मतलब एनआईटी कॉलेज, आईआईटी कॉलेज, बहुत सारा चीज़ है इसमें, बहुत सारा कॉलेज भी जो आता है, फिर एनआईटी कॉलेज आता है, फिर आईआईटी कॉलेज, उसको बहुत सारा सीट है। बट नीट में ऐसा सीट अंदर ज़्यादा नहीं होता है, तो स्टूडेंट को इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ठीक, तो मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छे तरीके से वीडियो समझ में आ गया होगा। जो कमेंट किया था उसको अच्छा तरीके से जरूर समझ में आएगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और आइकन को बटन जरूर दबा लें। तो मैं वीडियो कहीं ख़त्म करता हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद।